हेलो भाई लोग, आज हम एक्सप्लेन करेंगे वुमेन ऑफ द डेड। तो सीरीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई लोग। आपने पिछली वीडियो पे हमारे 300 प्लस व्यूज दिए, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई लोग। तो चलो यार सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ब्लूम को देखते हैं, जो फ्यूनरल पार्लर में काम करती थी। उसका पति मार्क, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। ब्लूम के 2 बच्चे होते हैं, नेला और टिम, और उसके ग्रैंडफादर भी उनके साथ ही रह रहे होते हैं, जिनका नाम काल होता है। ब्लूम के साथ जो बंदा पार्लर में काम करता है उसका नाम रेजा होता है। रेजा पहले चोरी किया करता था उसके पास, क्योंकि जॉब नहीं होती, जिसकी वजह से मार्क उसे अपने घर में रख लेता है और उसे पार्लर में ब्लूम के साथ काम करने देता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, पर एक सुबह जब मार्क बाइक से ऑफिस जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी वाला बिना रुके वहाँ से चले जाता है। मार्क को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद ब्लूम की फैमिली चर्च जाके मार्क के लिए प्रार्थना करती है। प्रार्थना होने के बाद हम और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं। मसूमी, जो कि पुलिस ऑफिसर होता है, और इसी के साथ हम मिस्टर थाइल को देखते हैं, जिनकी 17 साल की बेटी भी गायब हो गई थी, जिसपे वो चर्च में अजीब हरकतें करने लगते हैं। ब्लूम घर आ जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जिसके बाद ब्लूम को एक पार्टी इनविटेशन मिला होता है और वो वहाँ चली जाती है। वहाँ पहुँचने पर उसकी मुलाकात पूछ से होती है और सोनबुन से होती है। सोनबुन एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन होती है। उस पार्टी में पुलिस कमिश्नर भी आए हुए होते हैं। ब्लूम कमिश्नर से गाड़ी के बारे में पूछती है, पर अभी तक कमिश्नर को गाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं चला होता। कमिश्नर बोलते हैं कि आपको मार्क की मौत के बाद आपको गन जमा करानी होगी। ब्लूम घर आके गन ढूंढने लगती है, पर उसे गन नहीं मिलती। वो गन रेजा के पास होती है, जो कि उसने रख ली होती है। ब्लूम के गन ढूंढने के दौरान ब्लूम को मार्क के ड्रेस से एक रैपर मिलता है, जिसपे वो मसूमी से मिलने चली जाती है और पूछती है कि एक्सीडेंट वाले दिन मार्क ने तुम्हें कुछ बताया था। मसूमी मना कर देता है, जिसके बाद ब्लूम मार्क की बाइक ठीक कराने को दी होती है, वो लेने चली जाती है। जब वो बाइक में लगे बैग में देखती है तो उसमें मार्क का फोन मिलता है उसे। ब्लूम जब फोन चेक करती है तो वो देखती है कि उसे किसी ने 19 बार कॉल किया था और साथ ही लोकेशन भी भेजी होती है। ब्लूम उस नंबर को काफी बार ट्राई करती है, पर वो नहीं लगता। जिसके बाद ब्लूम उस लोकेशन पे चली जाती है। लोकेशन पे पहुंचने के बाद ब्लूम एक लड़की को देखती है। ब्लूम को देखते ही वो लड़की वहां से भागने लगती है। ब्लूम उसको पकड़ लेती है। वो अपना नाम ट्वीना बताती है और पूछती है कि तुम कौन हो और मार्क यहाँ क्यों नहीं आया। ब्लूम बताती है कि मैं मार्क की वाइफ हूँ। मार्क एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। उस पे वो लड़की काफी डर जाती है और बताती कि ऐसा मैं नहीं चाहती थी। मार्क का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसको उन लोगों ने मार दिया है। ब्लूम ट्वीना को अपने घर ले आती है, उससे सारी बात बताने को कहती है। ट्वीना उसे बताती कि मैं और मेरी साथी फोटो खिंचवाने गए थे, पर हमें उस फोटोग्राफ ने किडनैप कर लिया और एक सिल्वर गाड़ी से कहीं ले जा रहा था। सब लड़कियों को मार के उनके ऑर्गन निकाले जा रहे थे। वहाँ से मैं किसी तरह भाग के टोल टैक्स पे आ गई। वहाँ से मैंने पुलिस स्टेशन कॉल किया, जिसके बाद मैं मार्क से मिली। मैंने उसको सब कुछ बताया था, जिसपे मार्क ने मुझे उस जगह मिलने को बोला था, पर मार्क को उन लोगों ने मार दिया। ब्लूम पूछती है तुमने उन लोगों का चेहरा देखा, जिसपे ब्लूम बताती है कि उन्होंने अजीब तरह का मास्क पहना होता है और जब मैं फोटो खिंचवाने गई थी तो उस पे पोलोराइड कैमरा होता है। ब्लूम ने अपने घर ये बोल के उस लड़की को रखा होता है कि दुनिया उसकी दोस्त है। जिसके बाद ब्लूम पोलोराइड कैमरा यूज करने वाले लोगों को इंटरनेट पे ढूंढती है। इसी दौरान नेला की स्कूल में लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर ब्लूम को जाना पड़ता है। नेला ने गलती से फादर की शर्ट फाड़ दी होती है। टीचर नेला की शिकायत करते हैं। नेला क्लास भी नहीं लेती। ब्लूम नेला से काफी गुस्सा हो जाती है। ब्लूम नेला को घर ले आती है। ब्लूम दुनिया के कपड़े धोने के दौरान उसे हॉस्पिटल की टी शर्ट मिलती है। वो दुनिया से बोलती है तुमने मुझे हॉस्पिटल वाली बात क्यों नहीं बताई। जिसके बाद ब्लूम हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से वो फोटो दिखाते हुए पूछती है कि ये लड़की यहाँ आई थी, पर वो मना कर देती है। ब्लूम वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है जो मार्क के फ्यूनरल में थी। वो बताती है कि मार्क ने मेरी बहुत मदद की है, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। तुम जिस लड़की की बात कर रही हो वो उस रात आई थी। वो काफी सदमे में थी और अगले दिन ही वो हॉस्पिटल से भाग गई, इसलिए उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। वहाँ से ब्लूम टोल टैक्स पे चली जाती है, जहाँ से दुनिया ने पुलिस को कॉल किया था। वहाँ का आदमी ब्लूम को कुछ नहीं बताता। ब्लूम के वहाँ से जाने के बाद वो बंदा सीसीटीवी फुटेज क्लियर कर देता है। नेक्स्ट डे ब्लूम अपने एरिया के आर्ट गैलरी पे जाती है और पूछती है कि आप मुझे किसी पोलोराइड फोटोग्राफर के बारे में बता सकती हैं। वो लेडी बताती है कि अपने एरिया में एक ही पोलोराइड फोटोग्राफर है, जिसका नाम एडविन सुनबुन है, जो मिसेस सुनबुन का बेटा है। लेडी ब्लूम को एडविन का एड्रेस दे देती है। जिसके बाद ब्लूम घर आ जाती है। उसे पता चलता है कि दुनिया ने घर से भागने की कोशिश की थी। ब्लूम उसके एडविन और उसकी गाड़ी दिखाती है और पूछती है तुमने यही गाड़ी देखी थी किडनैप करने वाले दिन, जिसपे दुनिया बताती है कि ये वही आदमी जो हमें ले जा रहा था। ब्लूम एडविन को कॉल करती है और बताती है कि मैं एक मॉडल हूँ, मुझे अपनी हॉट फोटोज खिंचवानी है, मुझे कब आपका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। जिसपे एडविन उसे अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे का दे देता है। ब्लूम नेक्स्ट डे शॉटगन लेके ब्लूम से फोटो खिंचवाने चली जाती है। वो वहाँ जाके एडविन से दुनिया के बारे में पूछती है। इस बात पे एडविन उसको पीटने लगता है। ब्लूम अपनी शॉटगन निकाल के उसको बेहोश कर देती है
और अपने साथ घर ले जाती है और उसे कॉफिन में बंद कर देती है। ब्लूम डिनर करने के बाद वो कॉफिन से एडविन को निकालती है, तब तक वो मर चुका था, जिसके बाद वो एडविन के छोटे छोटे पीस कर देती है। पीसेस करने के दौरान वो एक तरह का टैटू उसकी जांघ पर देखती है, जिसकी वो फोटो खींच लेती है। एडविन के पीसेस किसी और के कॉफिन में करके घर से निकाल देती है। अगली सुबह जब ब्लूम उठती है तो उसे ध्यान आता है कि एडविन ने जिस कैमरे से मेरी फोटो ली थी वो कैमरा वहीं रह गया है, जिसके बाद वो कैमरा लेने वहां चली जाती है। ब्लूम कैमरा लेके जा ही रही होती है, तभी वहां एडविन की मदर सोनबुन आ जाती है। ब्लूम वहां से किसी तरह छुप के निकल जाती है। रात में जब वो इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रही होती है, उसे एडविन की तरह सेम टैटू फादर की बाह में भी दिखता है, जिसके बाद वो दुनिया के पास फादर की फोटो को दिखाती है। दुनिया बताती है कि सबने मास्क पहना हुआ था। ब्लूम बताती है तुमने आवाज तो सुनी होगी, जिसपे दुनिया हाँ कर देती है और वो फादर को कॉल करती है। दुनिया बताती है कि ये वही है। अगले दिन ब्लूम फादर के घर चली जाती है और बताती है कि मैंने किसी को मार डाला है, मैं कॉन्फेस करना चाहती हूँ, और आपने भी तो कितने लोगों को मारा है फादर, आप कब कॉन्फेस करेंगे। ब्लूम फादर को शॉक देके बेहोश कर देती है। होश आने पर वो फादर को जला के मार देती है। फिर वो बाहर में शराब पीने चली जाती है, जहाँ उसे मिसूमी मिलता है, जिससे वो बात करती है और घर आ जाती है। घर आने पर काल काफी गुस्सा होता है क्योंकि ब्लूम ने शराब पी होती है। ब्लूम को पता चल जाता है कि दुनिया घर से भाग गई है। उसकी मदद रेजा ने की होती है, जिसके बाद वो रेजा के पास आती है और बताती है कि वो मेरे साथ सेफ थी, तुमने उससे क्यों जाने दिया। रेजा बोलता है कि मुझे वो तकलीफ में लगी, इसलिए मैंने उसको जाने दिया। सुबह होने पर ब्लूम देखती है उसके घर के सामने एक कार खड़ी है, इसी की वजह से दुनिया वहाँ से भागी थी। ब्लूम उस कार के पास जैसे ही जाती है, वो कार वाला अपनी गाड़ी लेके वहाँ से चले जाता है। फिर वो फादर के फ्यूनरल में जाती है, जहाँ पूछ भी आया होता है। फ्यूनरल होने के बाद सब घर आ जाते हैं, जहाँ वो देखती है कि उनके घर में सामान फैला पड़ा है। काल बताते हैं कि कनेक्शन उस लड़की के साथ है, हमें पुलिस को बता देना चाहिए, पर ब्लूम मना कर देती है। हम एडविन की मदर को देखते हैं जो पुलिस कमिश्नर से बात कर रही होती है। हमें बातों से पता चलता है कि एडविन अभी तक नहीं मिला है, और जो पुलिस वाले एडविन को ढूंढ रहे थे वो अब फादर के केस की छानबीन कर रहे हैं। एडविन की मदर ने ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं लिखवाई होती है, इसलिए पुलिस वाले उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाते हैं। सोनबुन मीटिंग में चली जाती है। सोनबुन कंपनी का सीईओ एडविन होता है। वहाँ आए हुए इन्वेस्टर को सीईओ से बात करनी थी, पर एडविन वहाँ नहीं होता, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। हम ब्लूम के बच्चे तेम को देखते हैं, जो स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जा रहा होता है। वहाँ एक आदमी आके तेम को फुसला के अपने साथ ले जाता है। ये सब उसकी टीचर देख रहे होते हैं। उसे लगता है कि ये तेम का कोई रिलेटिव होगा। काल घर पे बिजी होता है, जिसकी वजह से वो तेम को नहीं ला पाता और कॉल करके ब्लूम को लाने के लिए बोलता है। ब्लूम स्कूल जाती है, उसे पता चलता है कि तेम वहाँ नहीं है, वो एक आदमी के साथ चला गया है। ब्लूम वहाँ से सोनबुन के पास जाती है। सोनबुन ने ही तेम को किडनैप किया होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब एडविन ने ब्लूम की फोटो खींची थी, वो फोटो क्लाउड पे अपलोड हो गई थी, जिसे सोनबुन ने देख लिया होता है। हम दूसरी तरफ नेला को देखते हैं। नेला की जिस लड़के से लड़ाई हुई होती है, वो उसे फ्यूनरल से एक केमिकल लाने को बोलता है, क्योंकि उससे काफी अच्छा नशा होता है, और साथ ही नेला को पार्टी में इनवाइट भी करता है। नेला हाँ कर देती है और घर आ जाती है। हम दुनिया और मिसूमी को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है दुनिया मारी जा चुकी है। ब्लूम घर आके दुनिया की बनाई हुई ड्राइंग देखती है, जो 4 लोगों की होती है। ब्लूम का अगला शक पूछ पे जाता है। एक दिन ब्लूम ने फादर और पूछ के बीच एडविन के बारे में बात सुनी होती है। पूछ और फादर की बातों से पता चलता है कि पूछ काफी डरा हुआ है, वो जेल नहीं जाना चाहता। ब्लूम पूछ से मिलने उसके बाहर चली जाती है। पूछ दुकान क्लोज ही कर रहा होता है। ब्लूम वहाँ पहुंच जाती है। ब्लूम दुनिया के बारे में पूछती है, जिसपे पूछ और ब्लूम में लड़ाई हो जाती है। ब्लूम पूछ को इंजेक्शन के जरिए पॉइजन इंजेक्ट कर देती है, जिससे 10 मिनट में पूछ मर जाएगा। तब तक पूछ ब्लूम को बहुत मारता है और उसकी जांघ में चाकू मार के उसे एक कमरे में बंद कर देता है। ब्लूम रेजा को कॉल करती है। रेजा के आने तक पूछ मर चुका होता है। रेजा वहाँ सारे सबूत को क्लियर करके ब्लूम को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, पर ब्लूम मना कर देती है और बोलती है कि इससे पुलिस को शक हो जाएगा। रेजा उसकी मनपट्टी कर देता है। ब्लूम और रेजा घर जा रहे होते हैं, तभी उसके पास नेला की कॉल आती है। नेला बताती है कि उसे उसके दोस्त छोड़ के चले गए हैं, वो बेहोश हो गई थी और उसे काफी चक्कर भी आ रहे हैं, जिसके बाद ब्लूम नेला को लेके घर चली जाती है। ब्लूम और रेजा घर पहुंचने के बाद सेम निशान पूछ के शरीर पर भी देखते हैं। ब्लूम बोलती है कि बस एक और बचा जिसे मुझे खत्म करना है। रेजा मार्क की गन ब्लूम को दे देता है और बताता है कि ये गन मार्क ने मरने से पहले मुझे दी थी। ब्लूम को नेला जहाँ मिली थी वो एक बंकर था, जिसके बाद ब्लूम अपने एरिया के सारे बंकर को देखने चली जाती है। एक बंकर से ब्लूम जा ही रही होती है, वहाँ वही सिल्वर कार आ जाती है, जिसका ब्लूम पीछा करती है और पकड़ लेती है। ये और कोई नहीं सोनबुन का बंदा होता है, जिसे नजर रखने के लिए कहा होता है, पर ब्लूम को लगता है कि वही चौथा बंदा है, जिसकी वजह से ब्लूम उसको पूरे कपड़े उतरवा देती है। उस पर कोई निशान नहीं मिलता। ब्लूम के घाव में काफी दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो बंदा ब्लूम को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उससे पूछता है ये
कैसे हुआ, जिसपे वो सब कुछ डॉक्टर को बता देता है। ब्लूम के एडमिट होने के बाद वह डॉक्टर आता है और ब्लूम को इंसुलिन की हाई डोज दे देता है, जिससे वो अपना आपा खो बैठती है। वो डॉक्टर उसे बताता है कि जब मार्क को यहाँ लाया गया था मैं उसको बचा सकता था, पर मैंने नहीं बचाया क्योंकि उसने हमारे अड्डे से भागी हुई लड़की की मदद करनी चाहिए। आखिर का चौथा बंदा वो डॉक्टर होता है। डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। ब्लूम किसी तरह रेंग की एक लेडी के पास जाती है और उसे सॉफ्ट ड्रिंक देने को कहती है, जिससे इंसुलिन का असर कम हो जाए। ब्लूम वापस अपने बेड पे आ जाती है। जब डॉक्टर आता है वो उसे चालाकी से मार देती है और रेजा को बुला लेती है। रेजा और ब्लूम डॉक्टर की बॉडी को ले जाते हैं, कॉफिन में रख के उसे दफन कर देते हैं। नेक्स्ट डे सोनबुन का बंदा आता है और उसे एक पेन ड्राइव देता है और बोलता है कि मुझे एडविन के स्टूडियो से ये पेन ड्राइव मिली, इसमें वो लड़की है जो तुम्हारे साथ रहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें देना जरूरी समझा। मैं सोनबुन के लिए अब काम नहीं कर दूंगा, मैंने वो काम छोड़ दिया है। पुलिस को अब एडविन के स्टूडियो से ब्लूम की खींची हुई तस्वीरें मिल जाती है और यहाँ से गाड़ी के टायर के प्रिंट भी मिल जाते हैं। वो ब्लूम को बुलाते हैं। ब्लूम के खिलाफ किसी ने ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं की होती है, जिसकी वजह से पुलिस से वो छूट जाती है। मिसुमी ब्लूम से बताता है मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया है, क्या तुम मेरे साथ आज डिनर करोगी, जिसपे ब्लूम हाँ कर देती है और ब्लूम रात में मिसुमी के घर चली जाती है। दूसरी तरफ रेजा पेन ड्राइव की वीडियो प्ले करके देखता है तो उसे पता चलता है कि ये 4 नहीं 5 लोग हैं। रेजा काफी बार कॉल करता है पर ब्लूम का फोन साइलेंट होता है, जिससे वो पिकअप नहीं कर पाती। ब्लूम मिसुमी के बॉडी पे वही निशान देखती है। ब्लूम मिसुमी की बातों से पता चलता है कि माँ को गाड़ी ने जिससे मारा था वो मिसुमी ही था, क्योंकि उसे मिसुमी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। मिसुमी ब्लूम को बहुत मारने लगता है। लास्ट में रेजा मिसुमी को आकर मार देती है और ये सीरीज यहाँ खत्म हो जाती है। भाई ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, ऐसे सपोर्ट कर दो भाई।